राम राम। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अपूर्वा। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी और खास खबर के साथ कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आ रही है सामने, जहां आपको बता दें कि चंडीगढ़ से बड़ी खबर अभय चौटाला की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस वक्त की बड़ी जानकारी, आज पार्टी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक थी और पार्टी को मजबूत करने की रणनीति बनाई गई। पार्टी के संगठन को लेकर भी मजबूती पर बातचीत हुई है। अभय चौटाला की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहां उन्होंने कहा कि आज पार्टी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक थी और इस बैठक में पार्टी को मजबूत करने की रणनीति बनाई गई। पार्टी के संगठन को नए सिरे से गठन करना चाहिए, ये कहना है अभय चौटाला का। अभय चौटाला की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कार्यकारिणी की बैठक के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, जहां उन्होंने कहा कि आज पार्टी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक थी और इस बैठक में पार्टी को मजबूत करने की रणनीति बनाई गई। पार्टी के संगठन को नए सिरे से गठन करना चाहिए, नए साथियों को पार्टी में जगह मिलनी चाहिए। अभय चौटाला ने कार्यकारिणी की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पार्टी प्रदेश कार्यकारिणी की आज बैठक थी, जहां उन्होंने कहा कि पार्टी को मजबूत करने की रणनीति बनाई गई है इस बैठक के जरिए और पार्टी के संगठन को फिर से गठन करना चाहिए। वहीं उसके साथ साथ जैसे किसान फुर्सत में आएगा, हम लोगों के बीच में फिर जाएंगे, जहां अपने संगठन को मजबूत करने में लगेंगे। वहीं सरकार की जो बेकायदगियां है उनके बारे में भी लोगों से खुल के चर्चा करेंगे और कैसे भाजपा सत्ता में आई, इसके बारे में तो अब मेरे कहने और बताने की जरूरत नहीं रही। जो हमें बी टीम कहते थे, जो हमें वोट काटू कहते थे, आज भाजपा अगर सत्ता में है तो उसको सत्ता में लाने में सबसे बड़ी भूमिका किसी व्यक्ति की है तो उसका नाम भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। सब साथियों की एक राय है कि हमें पार्टी के संगठन को नए सिरे से खड़ा करना चाहिए और नए जो साथी हैं उनको संगठन में जिम्मेवारी देनी चाहिए। उसके साथ साथ एक सुझाव और भी आया कि संगठन में 4 साल के बाद बदलाव करना चाहिए। चाहे कोई पद मेरे पास है, चाहे पद किसी और साथी के पास है, वो 4 साल तक उस पद पे रह करके पार्टी को मजबूत करे, संगठन को मजबूत करे और उसके बाद स्वेच्छा से पार्टी के लिए काम करे और नए साथियों को मौका दे ताकि और नए लोग जुड़े। नए को जब मौका मिलेगा तो उससे मान के चलो संगठन को और ज्यादा मजबूती मिलेगी। उसके लिए मैं अपनी तरफ से एक प्रस्ताव रखूंगा, सारे साथियों से पूछूंगा कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को अधिकृत किया जाए। जो सुझाव आपने दिए हैं उस पर वो अपना फैसला लें। इस चुनाव के अंदर पार्टी के नेताओं की क्या भूमिका रही, क्या कारण रहे कि जिसकी वजह से जो हमें उम्मीद थी, जिस किस्म की एक चर्चा थी पूरे प्रदेश में कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का जो गठबंधन है वो अब की बार तीसरी ताकत के रूप में उभर करके आएगा। और आम चर्चा थी कि हम 15 से 20 सीटों पे दोनों पार्टियां मिलकर के जीतने जा रही थी। लेकिन लास्ट के 2 दिन में जाकर के एक बड़ा फेरबदल हुआ। उन बातों को लेकर के आज हमने चर्चा करी। उसके साथ साथ सभी से सुझाव लिए कि भविष्य में हमें संगठन को और ज्यादा मजबूत करने के लिए किस किस्म के कदम उठाने चाहिए। और बड़ी जानकारी